नाम है दीपिका। मूवी वेबसाइट में काम करती है, रिव्यूज लिखती है। उसके वर्किंग आवर्स अलग हैं, मेरे वर्किंग आवर्स अलग हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी। मुझे उसे देखने का मौका बस सुबह मिलता है, लिफ्ट के अंदर, और कहीं नहीं। शार्प 9:10। अगर मिस कर दिया तो पूरा दिन नहीं देख पाऊंगा। मैं उसे देख रहा हूं, ये उसे पता है। पहले उसने मुझे जानबूझकर अवॉइड किया। लिफ्ट में भीड़ कम होते होते 7th फ्लोर आते आते हम सिर्फ 2 लोग रह जाते हैं। सो कोई चारा नहीं, उसे मुझे देखना ही पड़ता। और एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, कैन आई टेक यू आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी? Cheers यार, क्या बोली वो? नाम नहीं बताया, इंट्रोड्यूस नहीं किया, सीधे मुद्दे पे आ गए। अब सिर्फ 2 सेकंड बचे हैं। आपका 7th फ्लोर आ जाएगा और मेरा 8th। वेस्ट करने के लिए टाइम कहाँ है? कॉफी पीने के लिए हाँ बोली। सो सवाल गलत है, सही तरीके से पूछिए तो चलेंगे। सवाल सही तरीके से पूछिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसे या तो हाँ बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूँ। ऐसा ना हो कहीं लिफ्ट चली जाए। ठीक है, बाय। इट्स अ फेमिनिस्ट थिंग, राइट? कैन आई टेक यू आउट फॉर अ कप? ऐसा नहीं पूछना था, है ना? बल्कि मुझे पूछना चाहिए था, विल यू टेक मी आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी? अभी भी गलत है आपका क्वेश्चन। जरा रुकिए, लगता है आप इक्वल राइट चैंपियन हैं। कैन आई टेक यू और विल यू टेक मी आउट दोनों ही गलत है। कैन वी गो आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी? सॉरी। कोई क्लू तो दीजिए। तुझे पीछे भगा रही है। आप मुझे पीछे भगा रही हैं। किसी तरह से पूछूं, आप आएंगी नहीं। मैंने जाने के लिए मना नहीं किया है, आप सही तरीके से पूछिए, जरूर चलूंगी। कैन आई टेक यू आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी? विल यू टेक मी आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी? कैन वी गो आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी? सवाल गलत है, सवाल को सही तरीके से पूछिए, जरूर चलूंगी। बेवकूफ कहीं का। बोल यार। मैंने ढूंढ लिया। कल वो आएगी कॉफी पीने के लिए। बहुत सिंपल आंसर था यार। बेवजह ज्यादा सोच सोच के मैंने दिमाग खराब कर दिया, इतना टाइम बिगाड़ा। हम दोनों चाय पीने चले क्या? चलो चलते हैं। आई हेट कॉफी। मेरा नाम एलील है। पता है मुझे, सिविल इंजीनियर, 8th फ्लोर में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें वर्क करते हो, अड्योर में रहते हो, स्मोक नहीं करते हो, ना ही ड्रिंक करते हो, इलैयाराजा की म्यूजिक बहुत पसंद करते हो। व्हाट? तुमने तो मतलब मेरा पूरा बायोडेटा बता दिया। देख लो। क्या है ये? एटीएम मशीन है सेठ। क्या? एटीएम मशीन? लगता है
खुली नहीं तो उखाड़ कर ही लेकर आ गया। न्यूज़ नहीं सुनी? मैं नहीं सुनता। तो फिर आज से न्यूज़ सुनना शुरू कर देना चाहिए, तब पता चलेगा। अपन ने सोचा था उधर ही जैसे तोड़ के पैसा निकाल लेगा, नहीं हो पाया तो मशीन उखाड़ डाला। डैमेज हुई है मशीन। वो अपन ने ट्राई किया था, लेकिन अपन कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। पर इसे तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम किसी एटीएम मैकेनिक को जानता है क्या? अगर ऐसा आदमी अपन को मिल गया ना तो इसे तोड़ना आसान हो जाएगा। हमारी आंखों के सामने वैन में से आकर फ्लिप किया था। 30 से 35 लाख रुपए तो जरूर होंगे। एटीएम मशीन उखाड़ के तो लाए हैं, उसमें बहुत पैसा है, लेकिन खोल नहीं पा रहे हैं। तुम आ जाओ। लगता है आदमी मिल गया। आदमी मिल गया है, जल्दी बुलाओ ना। बट आज नहीं, कल आएगा। सेठ जी, मशीन को गाड़ी में रखकर घूमेंगे तो बहुत बड़ी रिस्क होगी। पुलिस हर तरफ राउंड लगा रही है। इसे तुम यहीं रहने दो जब तक मैकेनिक नहीं आता। तू चिंता मत कर, सेठ जी को मैं 3 साल से जानता हूँ, यकीन कर सकते हैं। सेठ जी, अभी 2 लाख दे दीजिए। मशीन खुलने के बाद उसमें कितना पैसा है आपस में हम लोग बांट लेंगे, ठीक है ना? अरे भाई, मैकेनिक को तो आने दो। देख भाई सेठ, हम लोग 6 लोग हैं, एटीएम सिक्योरिटी को मिलाकर रातों रात पैसा पहुंचाना पड़ता है। अगर तेरे से नहीं हो रहा है तो ठीक है, ए चल रहे। जिसे जानते नहीं उसके साथ बिजनेस करने के बजाय जिसे पहचानते हैं उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, यही बोलकर मैं लेकर आया था। कविन, पैसा मिलते ही वापस कर देना। पापा, एटीएम मैकेनिक आया है। बेवकूफ लोग, पैसा कहाँ रखा जाता है यही पता नहीं उन लोगों को। और तोड़ने की बात कर रहे थे। अच्छा सेठ, मैकेनिक आया क्या? बताइए क्या हो रहा है? अभी तक तो नहीं आया, आएगा तो तुम्हें बता दूंगा। देख, डबल क्रॉस मत करना, मशीन मेरे सामने खुलेगा, समझा? मैं जानता हूँ, फोन रख दे। साउंड से तो पता चल रहा है कि 30 से 35 लाख तो जरूर होंगे। सेठ जी, आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। क्या बकवास कर रहा है? इसमें कुछ नहीं है। नहीं है? ठीक है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई दे रहा है क्या? शायद उसने अपन को देख लिया है। देखा भी होगा तो अंदर नहीं आएगी। ये जेंट्स टॉयलेट है, हम लोग सेफ हैं। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? एक हफ्ते से कॉल कर रही हूँ तुम्हें। अपन को लगा तू समझ जाएगी। इसमें समझने वाली क्या बात है? ये वर्कआउट नहीं होगा संध्या। क्या हमारा रिलेशनशिप? अरे बाथरूम में रिलेशनशिप की बात कर रही है। तो तुमने मुझे इतने होप्स क्यों दिए? कहेगा वो, लगता है पिक्चर शुरू अपन ने बोला कि प्यार करता देख है। लेना। कभी बोला तेरे को शादी करेगा? वही तो। नहीं, लेकिन हम 2 बार होटल में गए थे। लेकर जाओ तो फिर उसका मतलब क्या हुआ? सुनिए, उसको इंटरेस्ट नहीं है, बोल रहा है ना। बहन, लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो ना, यहाँ क्यों लड़ तो रहे हो? अभी तुम मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए टॉयलेट में घुसे थे। अबे, तुम्हें लगा था कि तेरा मैं दोस्त टॉयलेट में बाथरूम में नहीं ब्रेकअप आऊंगी करेगा इसलिए क्या? ना? इसके बारे में मैं कैसे बोल तुम सकता हूँ, मुझे मुझे ऐसे तो कोई धोखा नहीं आइडिया दे नहीं सकते, है। समझे? हाँ, तुम जो कर रहे हो ना, बहुत गलत बात है। जल्दी से काम खत्म करना यार। एक बात बता, लड़कियों को पटाने के बाद तू उन्हें छोड़ क्यों देता है? अरे कुछ देर बाद मैं बोर हो जाता हूँ यार। बोर हो जाता है? अब तू ही बताना, एक लड़की के साथ कोई कितना टाइम रह पाएगा? मेरे पापा की सारी सेविंग्स इस प्रोजेक्ट में मैंने इन्वेस्ट की है। मेरी सेविंग्स भी मिलाकर 2 फ्लोर का मैं फ्लैट बना रहा हूँ। टोटल 6 यूनिट्स, प्रीमियम अपार्टमेंट्स, सारे के सारे 2 BHK। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया ना तो मेरा काम बन जाएगा। सक्सेस होगा। लव यू। पापा की मौत हो गई। माँ अपने हस्बैंड के साथ दुबई में है। सेकेंड मैरिज। उनको देखे 8 साल हो गए। वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं। तुम्हारी रूममेट नहीं है? नहीं, उन लोगों का डे शिफ्ट है। कभी सोचा नहीं था इंजीनियर से प्यार करूंगी मैं, कोई राइटर या कोई फिल्म मेकर, इनमें से ही कोई होगा मेरा जीवन साथी, ऐसा सोचा था। क्यों? इंजीनियर से क्या प्रॉब्लम है? बोरिंग। Boring? मैथ्स, प्लान, कंक्रीट, कंस्ट्रक्शन। मैजिक नहीं चाहिए क्या लाइफ में? मैजिक? हाँ, ये फोटो कलकत्ता में खिंचवाई थी ना? हाँ,
नहीं, हावड़ा ब्रिज को देखा है ना तुमने? वो बहुत इंजीनियर मार्वल है, ऐसा बोलने वाले हो क्या? नहीं, इसे बहुत इजीली पहनकर चले जाते हैं। लेकिन मुझे इसके तो- पीछे कितने इंजीनियर काम करते हैं। सीरियसली, हावड़ा ब्रिज को कैसे बनाया, सेम इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट स्टार प्लस में भी है। जरा सोच कर देखो, उतना बड़ा ब्रिज और ये दोनों एक ही डिजाइन, कितनी बड़ी बात है ना। अरे सच कह रहा हूँ, कैट का प्रिंसिपल। ए रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। देखो, पिलर भी नहीं है और इतना वेट भी झेल सकता है। ये मैजिक नहीं है क्या? अरे बताओ ना, ऐसा काम सिर्फ इंजीनियर लोग ही कर सकते हैं, समझ गई ना? बंडल, क्या कहा? ये मेरी रूममेट की है। पागल हो क्या? दो मुझे, दो। छोड़ो, दो मुझे। ये मेरी दुकान है दोस्त। इस दुकान को मिलाकर टोटल 18 दुकान है। एक चीटिंग केस में फंस गया था यार, सारी दुकानें सील हो गई। उसके बाद वाइफ चली गई और लाइफ भी चली गई। सील कब लगाया? तुझसे दोस्ती होने से पहले 4 साल हो गए। कल कोर्ट जाना है, हाजिरी है। 3 साल तक कुछ नहीं होगा ऐसा वकील ने बोल दिया है। पूछ रहा था ना सुबह से मूड क्यों ऑफ है। बाकी सब पैसे वाले लोग हैं, जेल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। केस फाइल हुआ है क्या? तू ये क्यों पढ़ रहा है? वकील पहले ही 100 बार पढ़ चुका है। कल मैं भी अंदर चला जाऊंगा। 3 साल मुझे अंदर डालकर मेरी वाट लगा देंगे। अंदर ना जाने कैसे कैसे खतरनाक लोग होंगे। मेरे जैसा खूबसूरत बंदा अगर अंदर जाएगा ना तो उसका तो काम तमाम कर देंगे। हा? ए, मुझे मारकर मेरा थोबड़ा बिगाड़ देंगे ना कविन? मेरे चेहरे को बदसूरत बना देंगे ना? हा? कल से जेल में मेरी तेल से ही मसाज होगी। डिस्चार्ज मांगिए सर, मिल जाएगा। हैं? क्या डिस्चार्ज? आप क्या मजाक कर रहे हो? फ्रॉड कंपनी के नाम से 32 कंप्यूटर बेचे हैं आपके फ्रेंड ने। एक बात बताऊं आपको, सारे बॉक्स ओरिजिनल हैं पर कंप्यूटर सारे नकली हैं। रंगे हाथों पकड़ा गया ये। इसको रिहाई नहीं मिलेगी। 3 साल के लिए गया। सीजन मेमो पढ़ा है क्या आपने? वो मैं क्यों पढ़ूं? 4 सीट में एकदम क्लियर लिखा है। सिर्फ कार्टून बॉक्स को सीज किया है ऐसा मेंशन किया है मेमो में, कंप्यूटर नहीं लिखा है। केयरलेस मिस्टेक, मेमो वाले ने गड़बड़ कर दी है। तो मैं जो कहता हूँ वो कीजिए। डिस्चार्ज मांगिए, मिल जाएगा। मुरली तो केस में फंसा था ना, मानना पड़ेगा उसके दोस्त को जो उसको बचा के लेके चला गया। दोस्त, मुझसे मिलने से पहले तू क्या करता था? तूने कहाँ तक पढ़ाई की है? 12th तक। 12th तक? ए, मैं ना बीकॉम लिटरेचर हूँ। तो क्यों पूछ रहा है? ऐसे ही। वकील से तू क्या बात कर रहा था? टेक्निकली तू बात कर रहा था ये तो समझ गया, लेकिन तेरी बातें वो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद जज साहब ने मुझे रिहा कर दिया। तू तो 6 भाषाएं बोलता है। जो पॉइंट्स वकील को नहीं पता है तू जानता है। ओवर इंटेलिजेंट है। कौन है तू? कविन को मैं 10 साल से जानती हूँ। आज वो जो भी कर रहा है मेरी वजह से कर रहा है। आज उसके पास जितनी नॉलेज है ना, उसकी वजह से उसको पूरा शहर खरीद लेना चाहिए। डिसिप्लिन और फोकस मिसिंग है उसका, उसकी वजह से ऐसा है। जुआ भी बहुत खेलता है वो। हेलो, बहुत पैसा गंवाया है उसने। भेजे में घुसा कुछ तेरी। अच्छा। तू कारखाने वाले से मिला क्या? धोखा दे दिया। 1 लाख रुपए हाथ में देंगे तब वो ATM मशीन रेडी करके देगा। हर बार का नाटक। कितना पैसा वो मेरे हाथों से ले चुका है, जानता है ना? सब कुछ भूल गया है वो। पैसा लेगा तभी वो काम करेगा। उसकी तो मैं। उसको मारेगा तो भी वो पैसा ही मांगेगा। चाय चाहिए क्या? ए, चल भाग। 1 लाख रुपए होगा तभी हम अगला स्टेप ले सकते हैं, उससे पहले नहीं ले सकते। तुझे पता न चले इसलिए मैंने 6 लाख रुपए छुपा कर रखे थे। उसे भी तू जुए में हार चुका है। अभी कितना है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, पैर में भी 10 है। अरे जाना, चाय पीने को पैसे नहीं हो मुझसे पूछ रहा है। अरे पानी भी नहीं इसमें। हाय।
ये ऐसे हंस क्यों रही है? कौन है ये? सही नाम लेकर बुला रही है। वो आंटी बोल रही थी कि कल आप आने वाले थे। आंटी? हाँ, वो कह रही थी कि मुझे आंटी कहकर मत बुलाया करो, माँ कहकर बुलाया करो। थोड़े दिनों में आदत डाल लूंगी। माँ की बात कर रही है, लेकिन तेरी माँ तो मर चुकी है ना। कोलकाता में सुना है बहुत बारिश हो रही है, न्यूज़ में बता रहे थे। मैं लगातार 3 दिन से मंदिर में पूजा कर रही हूँ कि आप जब भी फ्लाइट चलाओ तो बारिश नहीं होनी चाहिए। फ्लाइट चलाता है? बंगाली सीख रही हूँ मैं। मैरिज होने के बाद आपके साथ कोलकाता जाने से पहले मैं सीख लूंगी, मुझे यकीन है। तेरी बंगाली सीखने से पहले तुझे छोड़ चुका होगा। मैंने क्या किया? एक्चुअली आंटी के ट्रीटमेंट के लिए मैं कैश निकालने के लिए आई थी। मेरी बैंक यहीं सामने ही है। ट्रीटमेंट के लिए 1.5 लाख मांगे थे, पर मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 ही लाख है। ये कैश मैं आपको दे दूं या आंटी के आने का वेट करूं? भाई, आने जाने वाले सभी लोग मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता। मेरा टाइम तो बुरा ही चल रहा है। इस चांस को जाने मत दे, दबोच ले। अब आगे क्या बात करूं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लगता है आंटी आ गई हैं। मैसेज किया है उन्होंने। पास में ही वो मेरा इंतजार कर रही हैं। आप चलोगे क्या? तू आगे जा, अपन आता। हाँ। अब चल, तेरी माँ से मिलकर आते हैं। आंटी? कविन, तेरी माँ। मैं इनसे यहाँ मिलूंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ ने भी नहीं सोचा होगा, है ना? बिल्कुल। आंटी? नहीं, रहने दो, तुम निकलो। मैं आ गया हूँ ना, माँ का ट्रीटमेंट मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं।